नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गणतंत्र दिवस पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाने वाले समारोह और पंजाब से दिल्ली की ओर किसानों द्वारा ट्रैक्टर सहित लगातार कूच को लेकर हरियाणा में भी चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। सूबे के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और पुलिस खुफिया विभाग के आला अफसर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर दिल्ली NCR से लगते हुए जिलों की सीमा पर भारी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहे। राज्य भर में सभी जिलों के SP रेंज के IG खुद फील्ड में हैं, जो लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मुख्य अतिथियों की संशोधित सूची जारी की है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार महामहिम राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कुरुक्षेत्र में, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा महेंद्रगढ़ में तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी प्रकार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अंबाला में, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर गुरुग्राम में, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भिवानी में, विद्युत मंत्री रणजीत सिंह यमुनानगर में, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल रेवाड़ी में, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल करनाल में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव झज्जर में, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा नूह में, पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री श्री अनूप धानक फरीदाबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस और प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के लिए सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के मद्देनजर यात्रियों को 25 से 27 जनवरी 2021 तक करनाल से दिल्ली और रोहतक से दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर यातायात संबंधी व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा। KMP KGP एक्सप्रेस वे पर यातायात भी प्रभावित होगा और इन तारीखों पर कुंडली, असोदा और बादली में इंटरचेंजेस पर यातायात आवागमन सुलभ नहीं होगा। इसलिए सभी यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए 25 से 27 जनवरी 2021 तक इन मार्गों का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। यह देश है वीर जवानों का और ऐसे ही वीर जवान है हरियाणा के जींद के सोनू अहलावत। देश की सीमा की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात CRPF के जवान सोनू के नाम से आतंकी भी खौफ खाते हैं। अब तक मुठभेड़ों में 58 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। उनकी बहादुरी के लिए इस बार गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। 5 फीट 11 इंच लंबे तगड़े सोनू आतंकवादियों पर शेर की तरह झपटते हैं। वह विभिन्न मुठभेड़ों में अपनी टीम के साथ अब तक 58 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। इस दौरान 2 बार वह गंभीर घायल भी हुए हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटा और मौत से डरे बगैर मोर्चे पर डटे रहे। सोनू अहलावत अब तक आतंकियों के खिलाफ 22 ऑपरेशनों में शामिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने उनकी बहादुरी को सम्मान देते हुए वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है। उनको राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यह पुरस्कार देंगे। पानीपत टोल नाके पर हर मिनट पर ट्रैक्टरों की रेल निकल रही है। जितनी तेज सर्द हवा है उससे ज्यादा इन किसानों का जोश है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अपने पोते के साथ दादा भी ट्रैक्टर पर सवार हैं। कहते हैं पैर से अच्छे से नहीं चल सकता तो क्या हुआ, जोश में कमी नहीं है। पोते के साथ ट्रैक्टर परेड में शामिल होने जा रहा हूँ। पानीपत टोल नाके पर ही किसानों के लिए लंगर से लेकर ठहरने का इंतजाम किया हुआ है। जो भी ट्रैक्टर निकलता है उनसे कहा जाता है कि थोड़ी देर यहाँ रुक कर जाएं। हाईवे पर ही अलाव का इंतजाम किया हुआ है। किसानों का एक और ऐलान, किसान 1 फरवरी को बजट के दिन संसद तक मार्च करेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर शाह के घर हाई लेवल मीटिंग। 26 जनवरी को किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसी बीच सोमवार को किसानों ने एक और ऐलान कर दिया। किसान संगठनों का कहना है कि वो 1 फरवरी को संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे। इसी दिन सदन में बजट पेश किया जाना है। उधर ट्रैक्टर रैली को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ट्रैक्टर परेड को पुलिस की मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किया जा रहा है। पुलिस ने किसानों को 5000 ट्रैक्टर और 5000 लोगों को ही प्रदर्शन करने में शामिल होने की इजाजत दी है, जबकि सिंधु बॉर्डर पर ही 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर अभी मौजूद हैं। किसानों का दावा है कि सिंधु, टिकरी और गाजीपुर पर करीब 1 लाख ट्रैक्टर पहुंचेंगे। अब वोटर आईडी भी डिजिटल। नए वोटर आईडी की PDF कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे। पुराने वोटर के लिए यह सुविधा 1 फरवरी से शुरू होगी। वोटर आईडी कार्ड खोने या फिर खराब होने पर इसे दोबारा बनवाना बड़ा मुश्किल होता था। अब इलेक्शन कमीशन ने यह समस्या भी दूर कर दी है। आज से वोटर आईडी को डाउनलोड किया जा सकेगा। 31 जनवरी तक सिर्फ वे वोटर्स अपनी वोटर आईडी डिजिटल फॉर्मेट में ले पाएंगे जिन्होंने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में अप्लाई किया है। 1 फरवरी से सभी वोटर्स को यह सुविधा मिलने लगेगी।
देश में कोरोना की स्थिति में सुधार के बावजूद बड़ी संख्या में ट्रेनें अब भी लोक हैं। ज्यादातर प्रमुख रूट पर स्पेशल ट्रेन चल रही है, लेकिन लोगों को इनमें दोगुना तक किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में एक अच्छी खबर है, रेल मंत्रालय को उम्मीद है कि मार्च तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। रेलवे नियमित ट्रेनों को दोबारा पटरी पर लाने की तैयारी में है। देश में कोरोना संक्रमण से पहले करीब 12,000 यात्री ट्रेनें चल रही थी। रेल मंत्रालय के मुताबिक अभी 1700 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में से 1100 से अधिक चल रही हैं। 5 से 6,000 सब अर्बन ट्रेनों में से 90% चल रही हैं। इंटरस्टेट ट्रेन करीब 3.5 हजार हैं। इनमें से करीब 300 ही चल रही हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक मार्च तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की कोशिश है। मजबूत तिमाही नतीजे के बावजूद शेयर बाजार में दिन भर भारी उतार चढ़ाव रहा। बीएसई का सेंसेक्स 531 अंकों की गिरावट के साथ 48,347 पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी पिछली क्लोजिंग से 133 अंक नीचे यानी 14,238.90 पर बंद हुआ। जेडब्ल्यू मेन के लिए 27 जनवरी से खुलेगी करेक्शन विंडो। इस हफ्ते शुरू होगी एनटीपीसी की तीसरे फेज की परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जेडब्ल्यू मेन 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 27 से 30 जनवरी के बीच ओपन करेगी। इससे पहले यह सुविधा 19 से 21 जनवरी के बीच दी जानी थी। हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 27 जनवरी कर दिया गया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के तीसरे फेज का ऑनलाइन एग्जाम 31 जनवरी से शुरू होगा, जो 12 फरवरी तक जारी रहेगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी होंगे, यानी सभी रीजनल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 27 जनवरी 2021 से एक्टिव होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने 29 दिसंबर 2020 को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक 6,506 पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 31 जनवरी तक जारी रहेगी। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, वे एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म होने से पहले अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने पद्म पुरस्कारों का सोमवार को ऐलान कर दिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और दिवंगत गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम समेत 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 10 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। इनमें रामविलास पासवान भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा चीफ रहे पासवान का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 50 साल के सिंगिंग कैरियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में 40,000 से ज्यादा गाने गाए थे। बाला ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा की 40 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर का काम भी किया। उन्होंने 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH ध्रुव क्रैश हो गया। हादसा सोमवार शाम को लखनपुर में हुआ। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर OP भगत ने बताया, इंडियन आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर कठुआ से लखनपुर इलाके में शाम को करीब 7:15 पर क्रैश हुआ। हादसे में 2 पायलट घायल हो गए थे, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में एक पायलट की मौत हो गई।